यहाँ पर रोजगार को लेकर नगर निगम में बहुत सारे अवसर है, लेकिन यहाँ के लोगों को नहीं मिल करके बाहर के लोगों को ठेकेदार लाया जाता है कि एक टेंडर 5 करोड़ का हो, छोटा छोटा काम नहीं करने दिया जाता। धनबाद के लिए बहुत ही दुर्भाग्य है। ऐसा नेता समाज सेवा चाहिए जो रोड पे दिखे, ऑफिस में बैठने वाला, एसी में बैठने वाला समाज सेवा सिर्फ बैनर में कर सकता है, बैनर लगा कर सकता है, धरातल पर कार्य नहीं कर सकता है। हमारा आज आधा आबादी रोड पे सड़कों पर ठेला लगा करके अपना जीवन बिता रहा है, उसके लिए सोचने वाला कोई नेता नहीं जाता है। दुर्भाग्य है, रिक्शा चालक को कोई नहीं पूछता है, हमारा सिर्फ पूछा जाता है तो ऐसे लोग को जो बहुत अच्छे मतलब कि पूंजीपति हैं, फिर वो अपने लेवल के हिसाब से लोगों से मिलते हैं। मजदूर किसान के बीच में कभी आप नहीं देखिएगा। धनबाद नगर निगम चुनाव में मेयर पद प्रत्याशी के लिए नामांकन पर्चा लिए हुए जो शख्स आप हमारे सामने देख पा रहे हैं वो दिलीप सिंह हैं और धनबाद में लगातार युवाओं के लिए आवाज उठाते रहते हैं, युवाओं के लिए काम करते रहते हैं और खास करके जो युवा वर्ग है और सहित तमाम जो वर्ग है वो इनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का काम करता है। और आज ये मेयर पद के लिए पर्चा भी ले चुके हैं। नामांकन कब करेंगे, क्या जो है बातें लेकर के चुनाव मैदान में उतरेंगे, वो सभी चीज हम जानेंगे और सीधे जुड़ते हैं दिलीप जी से। दिलीप जी, सबसे पहले ये बताइए कि क्या सोचकर चुनाव में आए हैं, धनबाद की स्थिति फिलहाल क्या बनी हुई है और कैसे इस पर जो है जनता इससे उबार हो पाएगी। धनबाद नगर निगम चुनाव में आज हम लोग पर्चा लिए हैं। धनबाद क्षेत्र में मैं 365 दिन सेवा कार्य में रहता हूं और ये देखने को मिल रहा है कि अभी गर्मी आते ही गरीब लोगों को विकास किसी क्षेत्र में नहीं हुआ, उन लोगों को भी टैक्स देना पड़ रहा। और पानी का जहां तक बात है तो आप किसी भी क्षेत्र में गर्मी आते ही पानी का देखिए, पानी नहीं, शुद्ध पानी हम लोग को नहीं मिल पाता जो कि जीने का एक आधार है। दूसरा बात हम लोग का यह है कि आज हम लोग का गरीब का पैसा से जो आप देखिएगा बॉट टाड़ पास जा करके देखिएगा बहुत सारे बस पड़ा हुआ है, उस सारा बस का मतलब नगर निगम ऐसे ऐसे चीज पर अपना पैसा लगाता है, उसके बाद उसका उपयोग जनता को नहीं होता है। यहाँ पर रोजगार को लेकर नगर निगम में बहुत सारे अवसर है, लेकिन यहाँ के लोगों को नहीं मिल करके बाहर के लोगों को ठेकेदार लाया जाता है कि एक टेंडर 5 करोड़ का हो, छोटा छोटा काम नहीं करने दिया जाता। धनबाद के लिए बहुत ही दुर्भाग्य है। और जो बरसात होता है ऐसा रोड बनाया जाता है, फिर उसको नली बनाया जाता है, फिर रोड तोड़ा जाता है तो नली बनाया जाता है। कहीं ना कहीं हम लोग को विकास कार्य में बाधा हो रहा है, दुर्भाग्य है। और जनता में ऐसा नेता समाज सेवा चाहिए जो रोड पे दिखे, ऑफिस में बैठने वाला, एसी में बैठने वाला समाज सेवा सिर्फ बैनर में कर सकता है, बैनर लगा कर सकता है, धरातल पर कार्य नहीं कर सकता है। हम लोग जहां भी जरूरत होगा एक एक लोग से मिलेंगे, जरूरत पड़ेगा हम लोग दिन रात मेहनत करके चुनावी को हम लोग निकालने का प्रयास करेंगे और सभी का आशीर्वाद और सहयोग देंगे। नामांकन कब करवा रहे हैं? 2 फरवरी को हम लोग करेंगे। अच्छा, वैसे लोगों को क्या कहिएगा जो मेयर बनने के लिए जो अपनी अकूत संपत्ति है, जो बहुत लोग जो है बिजनेसमैन है, कोई शिक्षाविद है, कोई कुछ है, जो काली कमाई है या फिर जो अपनी भी कमाई है उड़ा रहे हैं पानी की तरह केवल मेयर पद की कुर्सी के लिए, क्या वो लोग धनबाद का विकास कर पाएंगे जो लोग इतना पैसा खर्च करके मेयर की कुर्सी पर बैठेंगे? धनबाद की जनता को हर बार भ्रमित किया जाता है। चुनावी दौर में जब भी चुनाव आता है ऐसे ऐसे लोग आ जाते हैं कि पैसा का बल पर के जनता का जो अधिकार है, जो वोट देने का अधिकार है, उसको हनन करते हैं। और समाज में 4 दिन वो ऐसा भ्रमित कर देते हैं कि लोग उससे राजनीति नहीं कर पाते हैं, अपना बात को नहीं रख पाते हैं, सिर्फ वोट करके और बाद में वो ठगा अपने आप को महसूस कर पाते हैं। क्योंकि हमारा आज आधा आबादी रोड पे सड़कों पर ठेला लगा करके अपना जीवन बिता रहा है, उसके लिए सोचने वाला कोई नेता नहीं जाता है। दुर्भाग्य है, रिक्शा चालक को कोई नहीं पूछता है, हमारा सिर्फ पूछा जाता है तो ऐसे लोग को जो बहुत अच्छे मतलब कि पूंजीपति हैं, फिर वो अपने लेवल के हिसाब से लोगों से मिलते हैं। मजदूर किसान के बीच में कभी आप नहीं देखिएगा। क्या मैसेज दीजिएगा धनबाद वासियों को आने वाले समय के लिए? मैं तो यही मैसेज दूंगा कि धनबाद में युवा शक्ति होनी चाहिए। युवा उम्मीदवार है दिलीप सिंह, इसमें 24 घंटा सेवा करने का लालच है। और आप देखे होंगे कि जब भी धनबाद में कुछ होता है तो हम लोग तन मन धन के साथ सेवा करते हैं और करते रहेंगे, इसमें कहीं किंतु परंतु नहीं है। एसी में रहने वाले लोग धूप जब पड़ेगा तो बाहर नहीं निकलते हैं, हम लोग गाड़ी में ही बैठे बैठे अपना काम करते हैं। और हम लोग गरीब गुरबा के साथ मिलकर
काम करने का काम किया है। आपने एक प्रश्न किया था कि बड़े बड़े उद्योगपति और बड़े बड़े घराने के लोग और शिक्षाविद लोग जब आ रहे हैं, सब व्हाइट मनी करने के लिए आ रहे हैं कि चुनाव लड़े हैं और चुनाव जीतकर हम व्हाइट मनी करें। तो ऐसे लोगों को, जनता को भी समझना होगा। और जनता जो 24 घंटा जिसके लिए खड़ा रहता है, बरसात हो, गर्मी हो, जाड़ा हो, उसमें हम लोग ऐसे लोग, हमारे युवा शक्ति ऐसे लोग जो हम लोग खड़े रहते हैं और सबका सेवा करते हैं, उसके लिए तमाम धनबाद के लोगों से मेरा आग्रह है कि उम्मीदवार चुनें, समझें, बूझें और उसको वोटिंग करें। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ दिलीप सिंह, और जिन्होंने पर्चा खरीद लिया है और 2 तारीख को ये अपना नामांकन करेंगे। अलग अलग वार्ड में जाकर के अपना जो है अपील कर रहे हैं वोट के लिए, और जनता इनको कितना समर्थन देती है यह आने वाले दिनों में दिखेगा। फिलहाल सहयोगी बलराम के साथ प्रभात रंजन, 11 स्कॉप्स, धनबाद।